Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हम्माद। और जी हम मौजूद हैं यहाँ पे और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कल मैच होने जा रहा है। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से बात करें, पाकिस्तान 3 में से 2 मैच जीता है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच है। क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? हमारे साथ अलीना है, आमिर है, नौफिल, शहजाद और जावेद खान। वन बाय वन। जी अलीना। बिल्कुल, हम वैसे तो पूरे पाकिस्तान की जो है दुआएं पाकिस्तान के साथ ही हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करे और टारगेट चेस करने पे जाए, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी जज्बाती कौम है, काफ़ी जज्बाती कौम से उनका ताल्लुक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा टारगेट चेस कर सकते हैं, उन्हें चेसिंग की तरफ जाना चाहिए। आमिर, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ की बात की? अच्छा, आपने भी बात की, हम लोग और सारा पाकिस्तान इस वक्त बात कर रहा है कि टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि टॉस हम हार जाएं। पाकिस्तान को जो काम करने की जरूरत है वो ये है कि बाबर आजम को पॉजिटिव बाबर आजम एक बनकर उभरना होगा। अग्रेसिव खेलें, अटैकिंग क्रिकेट खेलें और रिस्क लें, और साथ ही साथ कंडीशन को, सिचुएशन को यूटिलाइज करें और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लें, शार्प डिसीजन लें और उनको एग्जीक्यूट करें। नौफिल, आउट ऑफ द बॉक्स क्या करे पाकिस्तान? जब प्लान बी सी पे एग्जीक्यूशन करे मेरे ख्याल से, और क्योंकि जो प्लान ए लेके चल रहे हैं वो कल भी एक्सपोज होना है, ठीक है। कुछ नया सोचे, मेरे ख्याल से एक आधी चेंज बनती है, डिजर्व करता है उसामा मीर टीम में वापस। आई डोंट नो, उसकी पिछले दिनों ये था कि इज नॉट फीलिंग वेल, आई होप कि वो अभी ठीक हो, तो उसका एक होना जरूरी है। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन देखा गया है कि वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते नजर आते हैं। और दूसरी बात ये कि पॉजिटिव इंटेंट, जो आमिर भाई ने बात की कि पॉजिटिव इंटेंट के साथ बाबर आजम हिमसेल्फ, उसको थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट है, और मैं लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन थोड़ा सेल्फलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी बाबर आजम को, टीम के लिए खेले। ऑल्दो ही इज अ टीम मैन, मैं ये नहीं कह रहा वो टीम मैन नहीं है, बट ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ कि कल बड़ा गेम है, फिनिश करके आए। ओके शहजाद, स्पिनर्स पाकिस्तान के स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या चाहेंगे आप स्पिनर से? एक तो यही बात जो नौफिल ने की कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लाइनअप एक लेके हम जा रहे हैं, सेट लाइनअप है, लेकिन आपको पता है कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो वीक है। शादाब इज नॉट परफॉर्मिंग, बट ही इज द वाइस कैप्टन। आई डोंट सी दैट हैपनिंग कि हम उसे ड्रॉप कर रहे हो और उसकी जगह पे उसामा को खिला रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, हमें ये करना पड़ेगा। और अगर हम उसामा मीर को खिलाते हैं, एक प्रॉपर लेग स्पिनर, एक जेन्युइन लेग स्पिनर आपके पास आएगा, और आपको पता है कि लेग स्पिनर्स जो होते हैं वो विकेट टेकिंग बॉलर्स होते हैं, जबकि हमारा शादाब जो है वो क्योंकि आउट ऑफ टच हैं और फिर बहुत ज़्यादा T20 खेल रखी है, तो वनडे में बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा उनका कोई कलर। और क्योंकि वनडे है, कोई रिस्क नहीं ले रहा उनके अगेंस्ट, उन्हें विकेट्स नहीं मिल रही और अच्छे खासे पिट रहे हैं, रन्स भी पड़ रहे हैं। तो एक तो ये कि स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये वाली चेंजेस अगर हो सकें तो, विच इज़ आई डोंट सी दैट हैपनिंग। उसके अलावा इंटेंट की बात, आपका एग्रेसिव इंटेंट होगा तो आप ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रोफेशनल्स को हरा सकेंगे। वो बहुत प्रोफेशनल टीम है। व्हेन इट कम्स टू क्रंच मैचेस तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनी ए गेम को लेके आता है, और पाकिस्तान को आज अपनी मेरे ख्याल ए से भी ऊपर की गेम लानी पड़ेगी अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना। जावेद खान, मिडल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इफ्तिखार से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साउथ चिकिल से? सर, उनसे वही जो हमेशा वो करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहे। लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करना होगा इफ्तिखार को भी, और साथ साथ अपने बॉलिंग स्किल से भी मुखालिफ बल्लेबाजों को तंग करना होगा। बाबर को उनको भी इत्तेमाद में लेना चाहिए, बल्कि उनको इत्तेमाद करना चाहिए, उनसे कम से कम 5 से 6 ओवर जो है वो स्पेल उनसे कराना चाहिए मिडिल में आकर, क्योंकि एक अच्छे ऑफ स्पिनर है। हम आगा सलमान की बात करते हैं, सर नौफिल भाई ने पहले बात की थी, आगा का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, टेस्ट में भी हमसे कभी 10 ओवर कंप्लीट नहीं करवाते, तो उसमें भी प्रेशर ना डालें। इफ्तिखार अहमद, उसका एक्सपीरियंस है, ऑफ स्पिनर भी और बैटर भी। फिनिशर हमारे जो उनको अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी लोअर ऑर्डर में आकर। मिडिल ऑर्डर्स को, अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर हमारा फ्लॉप होता है तो इनको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए और इनको जिम्मेदाराना इनिंग खेलनी चाहिए। आखिरी 10 ओवर का आज भरपूर इस्तेमाल करें, जैसे एक वक्त हुआ करता था पाकिस्तान, जिसके लिए मशहूर था कि पाकिस्तान के अगर 200 रन होते थे 40 ओवर में, तो हम ये कह सकते थे कि पिछले आखिरी 10 ओवर में हम 100 रन बना लेंगे, 300 का जो है वो टोटल हमारे लिए इनफ होगा। तो वो जिम्मेदारी इनको अब लेनी होगी, अब वक्त जो है वो आपके पास नहीं है। अगर दिलेरी से खेलने का क्या कहेंगे पाकिस्तान? मतलब सोचे यार, नथिंग टू लूज। आप दिलेरी से खेलने का मतलब अहमद इमाद सिद्दीकी साहब ये है कि आप इनको टारगेट्स दें कि आपने 10 ओवर्स जो पहले हैं उनको आपने ऐसे ही लेना है T20 में। आप अर्ली ऑन विकेट सेव करते हैं, कैरी करने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली जब आप चार्ज करने की कोशिश करते हैं आपका फिर वही क्लैप्स शुरू हो जाता है।
उससे बेहतर ये है कि कोलैप्स तो आपका बाय एनी मीन होना ही है। तो आप ये कि खेल लें, खेले खुल के, ठीक है। आपकी अप्रोच, आपकी स्ट्रेटजी वही होनी चाहिए जो इंडिया ने, आप एशिया कप में देख रहे, नसीम शाह फॉर्म में थे, हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ था, जो चेहरे उतरे हुए थे इंडियंस के। रोहित शर्मा की वो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास तो वो नहीं है, जो है हमने उनके साथ ही खेलना है और उनके अगेंस्ट ही हम नेट में प्रैक्टिस करते हैं। और फिर उसके बाद वो जिस स्ट्रेटजी के साथ आए पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने चार्ज किया, उन्होंने दिल बड़े किए, काउंटर अटैक किया, और उसके बाद देख लें कि आज इंडिया संभाली नहीं जा रही। अब मेरी एक प्रेडिक्शन, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि पाकिस्तान कल का मैच जीतेगा। पाकिस्तान यूजुअली वर्ल्ड कप्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज पे हरा देता है, और कल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान हरा देगा। और ये एक ऐसा मैच है जो पाकिस्तान का जो मोमेंटम है, जो पाकिस्तान की वाइब्स हैं, उनको पॉजिटिव कर देगा। एग्जैक्टली। आमिर ने प्रेडिक्शन की बात की, तो आप क्या प्रेडिक्ट करेंगी कल के मैच के वाले से? बिल्कुल, कल का मैच मुझे भी पाकिस्तान के हक में ही नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो एक हार है उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है प्लेयर्स के ऊपर। तो इस वक्त उनके ऊपर काफी ज्यादा टेंशन भी है, प्रेशर भी है, और अगर ये लोग ये प्रेशर अपना जो है बैलेंस कर जाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, तो जबरदस्त तरीके से लोग जीत जाएंगे। नौफिल, आपकी प्रेडिक्शन? पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान लेकिन कोई दो राय नहीं है। से जीत रहा है या रन से जीत रहा है? सर इट डिपेंड्स। आमिर भाई वाली बात है कि हम तो चाहते हैं कि, क्योंकि पाकिस्तान का भी 350 प्लस हमने चेज किया अगेंस्ट श्रीलंका, तो वो एक कहीं सबकॉन्शियस में बात है कि पाकिस्तान शायद चेज अच्छा कर रहा है, और फिर इंडिया के अगेंस्ट हम पहली बैटिंग करते हुए कोलैप्स कर गए थे। तो मेरा अपना तो ख्याल है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पहले बॉलिंग की तरफ जाए, लेकिन कर पाएगा पाकिस्तान? सर करना पड़ेगा जैसे ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कल आप ये नहीं कर सकते कि आप आधी पिच पे बॉल डाल के आप विकेट की तरफ जा रहे हो, आपको फुल लेंथ पे बॉल करनी पड़ेगी, विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी पड़ेगी, लूज बॉल जितनी कम से कम हो सके वो, इस इंटेंट के साथ अगर आप जाते, क्योंकि रियलिस्टिकली हम दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हम नहीं है दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग। सो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमारे पास यही विविड लेंथ वाले बॉलर्स हैं, अब इन्हीं के साथ हमने गुजारा करना है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही काम करना है कि डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करें, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है कि वो रन टारगेट चेस कर सकता है। और साहब, हम कह रहे हैं दिलेरी से खेलना है, बैलेंस रखना पड़ेगा, दिलेरी और साथ साथ थोड़ी बहुत अकल भी, ऑब्वियसली सिचुएशन के हिसाब से। अगर दिलेरी से क्लिक कर रहे हैं तो व्हाई नॉट? बिल्कुल, लेकिन मैं पहले तो प्रेडिक्शन की बात आपकी, इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। प्रेडिक्शन मेरी ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, हाँ, बीइंग अ पाकिस्तानी भी मैं यही कहूंगा, क्योंकि देखें उम्मीदें जब आप बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं ना, तो फिर मायूसियां आती हैं, और वो मायूसियां जो है फिर दिल तोड़ती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं कह देता हूँ जीतेगा, फिर अगर पाकिस्तान जीत गया तो खुशियां मनाएंगे। अंदाज में जो ऑस्ट्रेलियंस का है, वी ऑल नो दे आर प्रोफेशनल्स। और रही बात दलेरी की, तो दलेरी हम में से कौन दिखाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक ही तरह की क्रिकेट खेलने वाले आपके टॉप 3 हैं, उसके बाद एक रिजवान है, या तो रिजवान की यूटिलाइजेशन आप टॉप ऑफ द ऑर्डर करें, और फिर एक गैम्बल और करें कि आप इमाम को बिठाएं, फखर को इन करें और फखर को नंबर 6 पे करें। फखर इज अनफिट ना, अच्छा चलें, फिर तो खैर वो कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर इमाम खेलते हैं और फिर साथ में उनके अब्दुल्ला स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बाबर आ जाते हैं, तो टॉप 3 एक ही तरह का खेल रहे हैं। इनमें से दलेर किसको कह रहे हैं हम, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इंटेंट आपका होता है, आप प्ले योर शॉट्स, लूज बॉल आए, डोंट स्पेयर द लूज बॉल, आप शॉट्स खेलें, और रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स आप अच्छी क्रिकेट खेलें, अपनी बारी तो पूरी करें। जैसे हम गलियों में क्रिकेट खेलते थे तो हमारा ये होता था, अपनी बारी 50 बार बुरे खेले यार, अपनी बारी पूरी लगाऊं, बाद में देखूंगा क्या होगा। तो कम से कम अपनी बारी सही वाली खेलें। होपिंग एंड प्रेइंग फॉर पाकिस्तान विक्ट्री। आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, आपसे इजाजत चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद। And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.